बैठे रहें। कृपया निरीक्षण के लिए अपना बोर्डिंग कार्ड पासपोर्ट को तैयार रखें। आगे आगे चलिए आगे चलिए। الحمد والنعمة لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
music video know how mom is going to be. It's a nuisance, isn't it? Because you can't take it anywhere. It slows you down. أشهد أن لا إله إلا गारे हीरा, जहाँ पर कुरान शरीफ की पहली आयत नाजिल हुई थी, यानी कि कुरान शरीफ नाजिल हुई थी। गारे हीरा कुरान शरीफ नाजिल हुई थी, यह है। यहाँ जाएंगे हम। आराम से उधर से आ जाओगे। रुक जाओ बस हो गया, फिर निकला नहीं जाएगा आगे। रुक जाओ उधर, उनको बोलो रुक भाई है। शाम हो गई होटल में पढ़ लेंगे ईशा की नमाज। हाँ, वहीं पे मस्जिद में पढ़ेंगे उधर वाली में। अच्छा बच्चे देंगे। अभी भी दौड़ रहे हैं भाई, अभी बहुत दौड़ना बाकी है।
कुफार कुरैश को लोगों को दावत इस्लाम दी जाए, दावत इस्लाम दी जाए। हमारे नबी अल्लाह पाक हुक्म की तामीर करते हुए सफा पहाड़ी पर खड़े होकर ऐलान किया, फरमाया या अब्दुल मुत्तलिब, या हाशिम, या अब्दे मनाफ, जब ये आवाज पहुंचती है तो कबीले वाले ये आवाज सुनकर सारे के इर्द जमा हो जाते हैं। जब जमा हो जाते हैं उस वक्त नबी साहब ने मारा और रिश्ते में आप चचा अबू लहब रखा थे। अल्लाह पाक ने भी फरमाया तब तक यदा अबी लहब मताब, अबू लहब तेरे दोनों हाथ उठ जाए। जबले सोर एंड जबले का अरफात का मस्जिद निमराना, ये हज के महीने में खुलती है। हमारा हम लक्की हैं कि यहाँ पर 2 रकात नफिल के लिए हम यहाँ पर आए हैं। मस्जिद निमराना एक रोज में बना दो दिल वाले साल जबल रहमत। या भूल कर मैदान अरफात की हद से बाहर रह गया उसका हज नहीं होगा। यहाँ तक बताया जाता है अगर कोई हाजी हज के दिनों में बीमार हो जाए, बेहोश हो जाए, और आकर हज के मौके पर हेलीकॉप्टर उतरते हैं। बाएं हाथ की जानब नजर आ रहे हैं और बोलो तो सही। हाँ, हेलीकॉप्टर भी खड़े हैं इसमें। और दाएं बाएं देखिए, आपको पैदल सफर करने वाले रास्ते भी नजर आ जाएंगे। दाएं बाएं दोनों जानब देखें। मस्जिद निमराना, ये मेन टोटल 4 रास्ते हैं पैदल सफर करने वालों के। हम चलते हैं यहाँ से, तकरीबन हम अभी मुज़दलिफ़ा के मैदान में जा रहे हैं। हज के मौका पर कई घंटों में तय होता है। जब हुज्जाज किराम चलते हैं, ये दीवार नहर ज़ुबैदा की दीवार है। ये नहर ज़ुबैदा गुजर रही है पहाड़ के साथ साथ। अभी देखिए हमने राइट हैंड दाएं हाथ की जाना आ रही है सबको नजर। हाँ, ये नहर है। ये नहर ज़ुबैदा है। ये 2 दीवारें बनाई गई हैं, दरमियान में खाली रास्ता छोड़ा गया था, वहाँ पानी चलता था। आपको सुराख भी नजर आ रहे होंगे। यहाँ से हुज्जाज किराम अपने ज़रूरियात के लिए, जानवरों को पानी पिलाने के लिए, अपने वजू के लिए, अपने इस्तेमाल करने के लिए यहाँ से पानी लेते हैं। मगरिब इशा की नमाज, रात में फजर की नमाज, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी एरिया में क़याम किया, नमाज़ें वगैरह अदा की। सारा वही एरिया है। आपके सीधे हाथ की जानब, राइट जानब ये मस्जिद गुजर रही है और इस मस्जिद का जिक्र कुरान पाक में भी आता है। ये देखिए अभी आपने राइट जानब फ़इज़ा अफ़ाक़्तुम मिन अराफ़ात फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम। आज की लोगों ने किया बताएं 7 और कितनी बताएं वाला एरिया। आप अपने दाएं हाथ की जानब देखें, राइट जानब या आपको दरख्त लगे नजर आएंगे। साथ में आपको ग्रीन कलर का आपको जंगला लगा यहाँ से शुरू होता नजर आएगा। ये देखें सीधे हाथ की जानब, राइट जानब जमीन पर नीचे देखें आप,
मस्जिद के मीनार की तरह का छोटा सा आ रही है नजर। वो बोलो तो सही, ये मस्जिद है और उसी के बिल्कुल सामने देखे आगे की जानब, आपको दूर से देखे आपको 4 पुल बने नजर आए। ये है मस्जिद जोराना, जहाँ पर लोग जिनको दोबारा उम्रा करना है तो वो यहाँ आ जाते हैं। कुछ लोग मस्जिद ऐसा जाते हैं, मगर लोग सबसे ज़्यादा इस जगह पर आते हैं। जोराना मस्जिद है। जिनको उम्रा की नीयत करनी है वो हमें यहाँ पर एहराम बांधेगा, जिनको उम्रा नीयत नहीं करनी वो एहराम नहीं बांधेगा। ये जोराना मस्जिद है, ये हुदूद से बाहर है और इस इलाके में नॉन मुस्लिम यानी कि ईसाई लोग भी रहते। وانا قلت في نور افضل هنا ليه؟ मगरब मगरब है आहो तो इतने मगरब है भाई उत्ते गड्डियां चल रही हैं छत पे इतनी साइड पे है जेडे साफ करते हैं आहो गड्डियां तो उत्ते कराउंदे ने ना साफ मस्जिद आयशा। मस्जिद आयशा इंडिया बांग्लादेश बांग्ला यह है मस्जिद आयशा।
ये है हमारे नबी के सगे चाचा भाई के नाम से मस्जिद यहाँ पर कायम किया था। हज़रत अली रज़ियल्लाह की ये वो मस्जिद है जो पहली ऐसी मस्जिद थी जिसकी मीनार बनाई गई थी। पहले बिना मीनार की मस्जिद, ये दूसरी ज़ियारत है। ये हज़रत अली तैफ का ये गांव है, इलाके से गुजर रहे हैं। जो नबी के टाइम पे अंगूर वाला बाग होता था उस इलाके में ये तैफ का इलाके हैं। यहाँ से हमारे नबी गुजरे थे। कौन सा था ये, क्या है? हज़रत अदा सर के नाम की जो मस्जिद है ये हाँ अंदर चले। ये वो मस्जिद है। जब हमारे नबी ताइफ आए थे तो एक नौकर था, उन्होंने अंगूर खिलाए थे नबी को, तो यहाँ पर बैठी रही थी, यहाँ इबादत की थी। तो इस जगह पर मस्जिद बनाई गई है। यहाँ हमारे नबी भी आए थे। ये देख लो नदीम भाई गांव तभी के टाइम के घर। ये आ गया ना गांव में, ऐसा लग रहा है कि हम उसी टाइम में आ गए। नहीं इधर से घुमा के। अच्छा ये दिखाओ अभी ये के ऊपर ऊपर ले लो गलियों के पास। ये सोफे कहाँ से आ रहे हैं? ये सही है। खोल दिया यहाँ अंगूर का बाग होया करता था नबी के टाइम पे। ये घर हैं सारे, और उस टाइम के घर हैं, 1400 साल पुराने घर हैं। ये बंद कर रखा है। ये हमने यहाँ की खेत ये वाला ना वो पत्थर, हाँ ये बड़ा वाला, ये रुका हुआ भी ऐसे ही है। हाँ रुका सा लग रहा है।
ये बहुत अधर ऐसा नहीं लग रहा, रुका हुआ बस। तो इसी मस्जिद के पास यहाँ पर टैग लगा के बैठे थे। ये है मस्जिद रसूल। इस जगह पर वो है पत्थर, ये वो पत्थर है जहाँ पर खून अभी तक है, ये लाल हो रखा है ऐसा। यहाँ नबी टैग लगा के बैठे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये घर है जो अब लाइब्रेरी में तब्दील हो गया है। और इधर जमजम का दूसरा कुआं है, जो मेन कुआं जो है वो मक्के के अंदर है। वहाँ से पाइपलाइन इधर जा रही है क्योंकि वहाँ तवाफ़ होता है, तो इसीलिए इस जगह पर से बंद कर दिया है क्योंकि यहाँ पर लोग नहाते थे जमजम से। ये अबू जहल जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे और नबी पाक को काफ़ी सताते थे, परेशान करते थे, उनको कत्ल करने का इरादा रखते थे। जो मरदूद का अब ये घर नहीं रहा, ये वॉशरूम बन गया है, टॉयलेट बन गया है इसके घर पे। लोग यहाँ पखाना करते हैं, टॉयलेट करते हैं यहाँ पर। उधर नबी पाक का घर। आगे बदर इसमें चलिए नीचे। ये बदर की वो जगह है चारों तरफ, जब इस्लाम की पहली जंग हुई थी यहाँ पर, तो इधर ही सबसे बड़ी जंग हुई थी। और यहाँ का ان شاء الله اجيب رجل محترم ان شاء الله انت الماشي معي عشان انت امس ابيت تمشي معي مزارات مشيت مع زول ثاني. मस्जिद नबवी
मदीना मुनव्वर के पास मस्जिद हैं। इस मस्जिद का नाम अल-मुसल्ला मस्क गम्मा है। नबी के टाइम की मस्जिदें हैं। यहाँ भी हदीसें आई हैं। और ये सामने मदीना मुनव्वर और उसके पास ये मस्जिद है। और फिर एक सामने मस्जिद, नॉर्मल होगा ना पानी। नसीब तो अच्छा। मस्जिद है अबू बकर सिद्दीकी के नाम से। मस्जिद जुमा बिल्कुल आपके उल्टे हाथ पे सामने मस्जिद जुमा नजर आई जिस सफातियों को वाइट। एक बार सुभान अल्लाह कह दें। मुजाहिदीन थोड़ा जज्बे से कह दें। सीधे हाथ की जानिब देखेंगे जी, नीचे देखेंगे सीधे हाथ पे। ये खजूबार ये मदरसा है कस्बा के नाम से। और नीचे ही तवज्जो रखनी है सब हाजियों ने नीचे, थोड़ा सा आगे जाके। यहाँ हजूर का इस्तकबाल हुआ था। बनु नजार की बच्चों ने नात पढ़ के इस्तकबाल किया, जो पूरी कायनात में मशहूर है। तला अल बद्रु अलैना, ये नात पढ़ के इस्तकबाल किया। देखेंगे जिस सीधे हाथ पे नीचे देखेंगे बात बनी हुई है यहाँ पर। अब इंशाल्लाह ताला देखें जी मस्जिद कुबा भी है। क्या तुमने ये कम है कि मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दरमियान में हूँ। और फरमाया जो मेरा उम्मती मेरी मस्जिद 2 रकात नवाफिल तहियतुल मस्जिद के पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे मकबूल यानी कबूल उम्रे का सवाब देगा। मुजाहिद कराम जिसमें शक की भी कोई। इस्लाम की पहली मस्जिद कुबा। जब हमारे नबी मक्के से मदीना आए थे तो यहाँ रुके थे और यहाँ तामीर की थी। मस्जिद कुबा का अंदर का नज़ारा। मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद कुबा।
सीधे हाथ की जानिब से देखना है अपने सामने। आपको ये सीधे हाथ पे देखेंगे सब आगे। पहाड़ के ऊपर छोटे मोर्चे कमरे नुमा से बने नजर आएंगे। ये जो पहाड़ है ये जबल सलाह है, यानी उस दौर का, पुराने दौर की मस्जिद क़िबलतैन, ये हमारा अब का काबा। और पहले इस मस्जिद में हमारे नबी इस साइड पढ़ाते थे, तो ये पहला निशानी है। ये पहले इधर काबा होता था, पहले मस्जिद अक्सा के लिए पढ़ते थे, मगर अब जो हमारा है असली वो ये है। जबल ओहद, जहाँ इस्लाम की दूसरी जंग हुई थी, ये छोटी पहाड़ है जिस पे नबी के जो हमारे नबी के साथ थे तीरंदाज, उनका कत्ल किया गया था। इस पे उन पे खून है, यहाँ पर रेड है पूरी। ये मस्जिद है और ये पहाड़ है, इसको जबल ओहद बोलते हैं। देखें जी, वो बिल्कुल सामने देखेंगे हाजी साहब, बहुत बड़ी दीवार नजर आ रही है आपको। आगे सामने जी आगे और देख रहे हैं आप नीचे दीवार लंबी सी, वही जो दमाई कब्र है उसमें 67 साहबा करा। मदीने की मार्केट ये पुराने दौर की बनाई गई हैं, जैसे पुराने ज़माने में होया करती थी मार्केट। खजूर के पेड़ भी लगा रखे हैं और पूरे एक तरह का गांव बना रखा है यहाँ पर, दूर दूर तक। आ जा।